हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एसपीसी सेंटर ऑफ नॉलेज में। और आज हम लोग ज्योग्राफी का एक और बेहतरीन ऑब्जेक्टिव्स प्रश्न सेट लेकर के उपस्थित हैं। तो चलिए बगैर देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और आप अपनी परीक्षा की बेहतरीन तैयारी करते रहें। चलिए हम लोग अपने जो वीडियो में जितने भी प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों को एक एक करके अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करते हैं और इसके साथ ही हम सभी प्रश्नों को हल करने का प्रयास करेंगे। और आप लोग अपने नोटबुक में चाहे तो इसको लिख सकते हैं क्योंकि अब परीक्षा के दृष्टिकोण से तैयार किए गए प्रश्न हैं। तो चलिए बगैर देरी किए हुए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित में कौन मानव भूगोल का उपागम नहीं है। क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन मानव भूगोल का उपागम नहीं है। ऑप्शन में दिया गया है क्षेत्रीय विभिन्नता, स्थानिक संगठन, मात्रात्मक क्रांति या अन्वेषण और वर्णन। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी होगा। ऑप्शन सी मात्रात्मक क्रांति होगा। दूसरा प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित में से कौन विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है। क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है। तो इसमें ऑप्शन दिया गया है पश्चिमी यूरोप, दक्षिण पूर्व एशिया, उत्तरी पूर्व संयुक्त राज्य अमेरिका या पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, दक्षिण पूर्वी एशिया। चलिए हम लोग ऐसे ही आगे बढ़ते चलते हैं और सभी प्रश्नों को धीरे धीरे सॉल्व करने का प्रयास किया जाएगा। तीसरा प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित संख्या में से कौन जनसंख्या के कार्यशील आयु वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है। यानी कौन सा आयु वर्ग है जो जनसंख्या की वृद्धि भी कर सकती है प्लस वह अपने जीवन निर्वाह के लिए अपने शरीर के ऊपर निर्भर रह के कार्य भी कर सकता है। 15 से 59 वर्ष, 15 से 65 वर्ष, 15 से 70 वर्ष या 15 से 66 वर्ष। तो इसका सही जवाब होगा 15 से 59 वर्ष। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। 4 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि निम्नलिखित देशों में किसका लिंगानुपात विश्व में सर्वाधिक है। क्या पूछा गया है कि लिंगानुपात किस देश का सर्वाधिक है। लैटविया का है, जापान का है, फ्रांस का है या फिर संयुक्त अरब अमीरात का है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, लैटविया। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि निम्नलिखित में से कौन विकास का सर्वोत्तम संकेतक है। क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन विकास का सर्वोत्तम संकेतक है। ऑप्शन दिया गया है आकार में वृद्धि, और बी नंबर ऑप्शन है आपका गुण में साधारण परिवर्तन, सी नंबर ऑप्शन है आपका आकार में स्थिरता, डी नंबर ऑप्शन आपका है कि गुण में धनात्मक परिवर्तन। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, गुण में धनात्मक परिवर्तन। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग कोशिश करेंगे कि हम आपके परीक्षा में बहुत ही बेहतरीन इन सभी ऑब्जेक्टिवों में से आए। तो चलिए 6 नंबर जो प्रश्न आपका है, निम्नलिखित विद्वानों में से किसने मानव विकास सूचकांक का निर्धारण किया। क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित विद्वानों में किस विद्वान ने मानव विकास सूचकांक का निर्धारण किया। ऑप्शन दिया गया है रैटजेल, डॉक्टर महबूब उल हक, कुमारी सैमपुल और प्रोफेसर अमर्त्य सेन। तो मानव विकास सूचकांक का जो निर्धारण किए थे वह थे डॉक्टर महबूब उल हक। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। अगला प्रश्न आपका है 7 नंबर प्रश्न कि निम्नलिखित में कौन रोपण फसल है। क्या पूछा गया है कि रोपण फसल कौन है। मक्का है, गेहूं है, चाय है या फिर राई है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा चाय। अगर यहाँ पे कॉफी देता तो कॉफी भी होता। अगला प्रश्न आपका है कि रबड़ किस प्रकार की कृषि की उपज है। क्या पूछा गया है कि रबड़ किस प्रकार की कृषि की उपज है। रोपण कृषि की उपज है या भूमध्य सागरीय कृषि की उपज है।
प्रारंभिक अस्थायी कृषि है या फिर मिश्रित कृषि है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, रोपण कृषि की उपज है। 9 नंबर प्रश्न आपका पूछा गया है कि फूलों की कृषि कहलाती है, क्या पूछा गया है? फूलों की कृषि कहलाती है मिश्रित कृषि, ट्रक फार्मिंग कृषि, रोपण कृषि या फिर पुष्प उत्पादन कृषि? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पुष्प उत्पादन कृषि, ऑप्शन डी आपका सही होगा। 10 नंबर प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसे कर्तन दहन कृषि का भी कहते हैं, यानी किस कृषि को हम कर्तन दहन कृषि भी कहते हैं? सघन निर्वाह कृषि को, या फिर आदिम निर्वाह कृषि को, या विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि को, या फिर मिश्रित कृषि को? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका आदिम निर्वाह कृषि को। क्या हो जाएगा? आदिम निर्वाह कृषि को ही हम कर्तन दहन कृषि के नाम से भी जानते हैं, या फिर हम इसको झूम कृषि के नाम से भी जानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और 10 से ऊपर के जो प्रश्न हैं आपके 11 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन चतुर्थ सेक्टर क्रियाकलापों से संबंधित है? क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन चतुर्थ सेक्टर क्रियाकलापों से संबंधित है? संगणक विनिर्माण, विश्वविद्यालय शिक्षक, या कागज और लुगदी निर्माण, या फिर पुस्तकों का मुद्रण? तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी होगा, विश्वविद्यालय शिक्षक। 12 नंबर प्रश्न आपका है कि लंबी दूरी तक भारी सामान ढोने के लिए कौन सबसे सस्ता परिवहन साधन है? यानी भारी सामान और सबसे लंबा दूरी तय करने के लिए सबसे बेहतर परिवहन साधन कौन सा है? ऑप्शन में आपका सड़क परिवहन है, रेल परिवहन है, जल परिवहन है और वायु परिवहन है। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा, जल परिवहन। अगला प्रश्न आपका है कि रेल मार्ग के जल का सघनतम, यहाँ पे ऑप्शन देखिएगा संगठन हो गया है जबकि सघनतम होना चाहिए, कि रेल मार्ग के जाल का सघनतम घनत्व कहाँ है? ब्राजील में है, या फिर संयुक्त राज्य अमेरिका में है, या फिर कनाडा या रूस में है? तो इसका सही जवाब होगा संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला प्रश्न आपका कि बिग इंच पाइपलाइन परिवहन करता है किस चीज की? जल, दूध, पेट्रोलियम या फिर एलपीजी गैस? तो इसका सही जवाब होगा पेट्रोलियम। 15 नंबर प्रश्न आपका है कि भारत निम्नलिखित में से किसका सदस्य है? क्या पूछा गया है कि भारत निम्नलिखित में से किसका सदस्य है? आसियान का है, ओपेक का है, या फिर साफ्टा का है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा साफ्टा। आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर आपसे प्रश्न किया गया है कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? क्या पूछा गया है कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका जवाब क्या होगा? जैसे ऑप्शन में दिया है जेनेवा, वियना, न्यूयॉर्क या फिर वाशिंगटन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा जेनेवा। चलिए 17 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 17 नंबर प्रश्न है कि पर्वतीय प्रदेशों में किस प्रतिरूप का अधिवास पाया जाता है? क्या पूछा गया है कि पर्वतीय प्रदेशों में किस प्रतिरूप का अधिवास पाया जाता है? आयताकार, सीढ़ीनुमा, ताराकार या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सीढ़ीनुमा आकार के घर जो है वहां पाए जाते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित आर्थिक क्रियाओं में कौन ग्रामीण अधिवासों से संबंधित है? अर्थात कौन सा क्रिया जो है जो गाँव से रिलेटिव है यानी संबंधित है, प्राथमिक है या फिर द्वितीयक है या तृतीयक या चतुर्थ? तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्राथमिक क्रियाकलाप। 19 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सांस्कृतिक नगर है? कैनबरा है, लंदन है, मक्का है या फिर ओसाका है? इसका सही जवाब हो जाएगा मक्का। 20 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन औद्योगिक नगर है? जमशेदपुर है, वाराणसी है, सिंगापुर है या इनमें से कोई नहीं? इसका सही जवाब हो जाएगा जमशेदपुर। तो दोस्तों हम लोगों ने 20 प्रश्नों को सॉल्व किया है और अगले जो वीडियो आएंगे उनमें पॉलिटिकल के बेहतर से बेहतर प्रश्न होंगे जो आपके 2024 के बोर्ड एग्जाम में 100% आएंगे ही आएंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।